तो बात है नारुतो शिपुडेन की। जब नारुतो अपने विलेज में आराम से रहता था और सास्के विलेज के बाहर था, तभी एक जगह पर ओरोचिमारू अपना शातिर दिमाग चला रहा होता है। नारुतो का 9 टेल निकालने के लिए वो एक ऐसी चीज़ बनाता है जो 9 टेल्स एक्सट्रैक्ट कर सके, इसीलिए वो अजीब अजीब तरह की पावर्स मंगवाता है। मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी पावरफुल है, देखते हैं क्या होता है। मेरा ये वाला आविष्कार देख के तो अकात्सुकी भी शॉक हो जाएंगे। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है जिससे कि ओरोचिमारू दूर जाकर गिरता है, पर वहाँ पर काबुटो होता है, इसीलिए वो ओरोचिमारू को पकड़ लेता है और संभाल लेता है। कुछ दिनों बाद इंतकाम की घड़ी आ जाती है और वो रोबोट बनकर तैयार हो जाता है और अकात्सुकी उसी का वेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में पेन, इताची और शार्क मैन उस रोबोट को लेकर अपने अड्डे पर आते हैं और उसे ऑर्डर्स देते हैं। उसके बाद लीफ विलेज के बाहर हम सास्के और ओरोचिमारू को देखते हैं, इसीलिए ओरोचिमारू कहता है कि विलेज में तुम नहीं जाओगे क्योंकि मैं तो जाने वाला हूँ। सास्के कहता है कि मुझे विलेज में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। तब हमें लीफ विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे शिनोबी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कीबा अपने अकामारू के साथ भागकर प्रैक्टिस कर रहा होता है एजिलिटी की। उसके बाद शिनो अपने कीड़ों के साथ उड़ उड़ कर प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक तरफ साई साकुरा के साथ रंगरलिया मना रहा होता है और सास्के को पता भी नहीं होता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नारुतो इस प्रैक्टिस से खुश नहीं होता और वो कहता है कुछ और करवाओ, पर ये प्रैक्टिस मत करवाओ, मैं थक गया हूँ। यामाटो कहता है कि करना ही पड़ेगा नारुतो, ये तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग है। पर लीफ विलेज के बाहर वहीं पर ही इताची खड़ा होता है लीफ विलेज को देखते हुए। उसके बाद वो उस रोबोट की तरफ जाता है जिसने उसे नारुतो के लिए लाया होता है और उसको वो अपने शारिंगन से अपने कंट्रोल में कर लेता है, बेसिकली गेंजुत्सु में डाल देता है, जिसकी वजह से वो जो रोबोट होता है वो इताची के कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद वो लीफ विलेज में अटैक कर देता है वो रोबोट और सबको मारने लगता है। फिर वहाँ पर नारुतो आता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं संभाल लूंगा ये सब। उसके बाद वो नीचे देखता है तो वहाँ पर एक रोबोट होता है, इसीलिए वो उससे लड़ने के लिए कहता है कि ये रोबोट को मैं देख लूंगा, ये मेरे अकेले का ही काम है। नारुतो शाडो क्लोन जुत्सु बनाता है बट उसका कोई काम ही नहीं होता क्योंकि वो रोबोट सबको तोड़ देता है। नारुतो के बैकअप के लिए यामाटो और ककाशी वहाँ पर आ जाती है, बट नारुतो अकेला ही आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि वो रोबोट अपना असली रूप दिखाकर नारुतो का चाकर छीनने लगता है। ककाशी कहता है कि अरे ये तो सेम नारुतो जैसा ही है और ये हो क्या रहा है। तभी नारुतो कहता है कि टेंशन मत लो, ये जो भी कर रहा है बट मैं इसे हरा के ही रहूंगा, और फिर वो उसे मारने लगता है। तभी नारुतो नीचे गिरने लगता है क्योंकि उसका चाकरा एब्जॉर्ब होने लगता है। यामाटो को समझ में आता है कि ये कोई चाल है, इसीलिए वो नारुतो को उठाकर भागने लगता है और फिर ककाशी को कहता है कि हम दोनों इसे आगे रखेंगे, हमें इसे छुपा कर रखना होगा। ककाशी और वो उसे एक टनल में लेके जाते हैं जो कि लीफ विलेज के नीचे होती है और लीफ विलेज के ऊपर बहुत धमाके हो रहे होते हैं। यामाटो कहता है कि वो नारुतो के पीछे है और उसके रास्ते में जो भी आ रहा है वो सबको तबाह कर रहा है। बेसिकली वो एक रोबोट है और उसको शायद ये ऑर्डर मिला है। फिर वो लेडी सुनाडे के पास नारुतो को लेके जाते हैं। लेडी सुनाडे कहती है कि देखो 5 मिनट में विलेज तबाह हो गया नारुतो, ये क्या हो रहा है। नारुतो कहता है कि लेडी सुनाडे मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, इसलिए मुझे मौका दो, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। नहीं नारुतो, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने देखा ना अभी तुम लड़ रहे थे तो क्या हुआ, वो रोबोट तुम्हारा चाकरा एक्सट्रैक्ट कर रहा है और अगर तुम उससे लड़ने को गए तो उसके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। सुनाडे कहते कि हाँ यामाटो सही कह रहा है नारुतो, तुम वहाँ पर नीचे नहीं जाओगे, विलेज तबाह हो चुका है और पूरा तबाह होने नहीं दूंगी मैं, इसलिए तुम्हें विलेज छोड़कर भागना होगा। इसके बाद सुनाडे नारुतो को एक फ्यूडल लॉर्ड के दिए हुए बक्से में बिठाने लगती है। यामाटो डर रहा होता है क्योंकि यामाटो को भी नारुतो के साथ जाना होता है। फिर ककाशी कहता है कि मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगा, इसलिए तुम्हें ले जाने के लिए टीम है हमारे पास जो कि है अपनी शिकामारू की टीम। नारुतो और यामाटो उस बक्से के अंदर बैठते हैं पर दोनों को भी एडजस्ट नहीं हो रहा होता। शिकामारू और बाकी सब उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं, बट तभी हम देखते हैं कि जो मेका रोबोट नारुतो होता है वो उसे स्पॉट कर लेता है और उनकी तरफ मिसाइल छोड़ देता है। बट शिनो होता है वो अपने कीड़ों से वो मिसाइल रोकता है, बट फिर भी वो मिसाइल आगे बढ़ती है। पर हम देखते हैं कि नारुतो जो कि मेका नारुतो होता है उसका निशाना चूक जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाद में वो शिकामारू को ट्रैक कर लेता है और उसके ऊपर फिर से एक मिसाइल छोड़ता है जिससे कि वो शिकामारू को जाकर लगती है एंड शिकामारू की बैंड बच जाती है। दूसरी तरफ उस बॉक्स में यामाटो को उल्टी आ रही होती है और नारुतो से कह रहा होता है कि भैया प्लीज उल्टी मत करना, थोड़ा सा रुको, बाहर जाने के बाद उल्टी करना, और वो चिल्ला रहा होता है। मेका नारुतो ने नारुतो को स्पॉट कर लेता है और नारुतो को स्पॉट करने के बाद वो जमीन पर उतर जाता है और एक रोबोट गाड़ी में बदल जाता है और उनका पीछा करने लगता है। तभी ककाशी उसको देखता है और कहता है कि नेजी जाओ उसको रोको, वो हमारे पीछे आ रहा है। नेजी अपने हाथों से उस मेका नारुतो को रोकने लगता है और वहाँ पर एक सर्कल बना लेता है जिससे कि मेका नारुतो अंदर नहीं आ पाता। उसके बाद मेका नारुतो उस सर्कल के कोऑर्डिनेशन समझ लेता है और बहुत तेजी से अंदर घुसता है जिससे कि नेजी को वो ऊपर फेंक देता है। ये देखने के बाद
काकाशी बहुत जोर से लेकर भागता है नारुतो को, उसको पता होता है कि मैं भी नहीं बचूंगा। उसके बाद काकाशी कहता है कि नारुतो रुक जा, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि नारुतो नहीं सुनता। नारुतो कह रहा होता है कि मैं उस रोबोट से अकेले लड़ूंगा, बट काकाशी का शैडो क्लोन उसे पकड़े रखता है। काकाशी कहता है कि शैडो क्लोन इसे पकड़े रखो, मैं अपने शारिंगन से समझाता हूँ कि क्या होती है असली काकाशी की पावर। देन वो शारिंगन को निकालता है, बट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काकाशी भी हवा में उड़ रहा है और वो कहता है कि भैया आपने तो कोई इज्जत ही नहीं भाई। काकाशी के नॉकआउट हो जाने के बाद काकाशी का शैडो क्लोन भी वैनिश हो जाता है और नारुतो फ्री हो जाता है। मेका नारुतो को नारुतो दिख जाता है और वो दोनों आमने सामने होते हैं। फिर से वही होता है जो स्टार्टिंग में हुआ था। मेका नारुतो को मार के उसका चाकरा एब्सॉर्ब करने लग जाता है, बट तभी वहाँ पर गारा आ जाता है। मेका नारुतो भी गारा के ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो गारा अपनी सैंड से उसे जकड़ लेता है। इस सारे सिनेरियो को देखने के लिए ऊपर से दाइदारा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि नारुतो अभी हमारा ही है। भूलिए मत, एक टाइम पे दाइदारा और गारा की बहुत खतरनाक फाइट हुई थी नारुतो में। गारा कहता है कि रोबोट नारुतो से लड़ने से पहले मुझसे मुकाबला कर। मेका रोबोट कहता है कि 1 टेल किसे चाहिए, मैं तो 9 टेल्स ही लूंगा। दाइदारा ये नारुतो की बात सुनकर बहुत हंसने लगता है और कहता है कि देखो गारा, तुम्हें भी कोई पसंद नहीं करता, उसे भी 9 टेल चाहिए, तुम 1 टेल हो। आराम के पिल्ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गारा भी दाइदारा के पीछे चला जाता है। नारुतो फिर अकेला हो जाता है, इसीलिए वो भाग रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओरोचिमारू वहाँ पर आकर उसे एक स्नेक में कन्वर्ट कर देता है और अंदर फंसा लेता है और कहता है कि नारुतो अब तुम बचकर जाओगे कहाँ पे। देखो नारुतो, ये रोबोट मेरा है और मैंने तुम्हारा चाकरा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये रोबोट बनाया है। उसके बाद वो उस रोबोट के अंदर कुछ सेटिंग करता है, ऐसा लग रहा होता है कि डीजे की सेटिंग कर रहा है। फिर उसको करने के बाद वो कहता है कि अब ये रोबोट मेरे कंट्रोल में है, जो भी मैं कहूंगा ये वो करेगा। नारुतो अपनी कुनाई निकालता है और कहता है कि तुम कुछ भी करो, मेरे पास कुनाई है और मैं तुमसे डट कर सामना करूंगा। तभी वहाँ पर जिराया प्रकट होता है और कहता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, मुझको मत भूलना। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उस सांप के अंदर से एक टोड समन होता है और मिस्टीरियसली वो दोनों भी गायब हो जाते हैं और हमारा नारुतो फिर से अकेला पड़ जाता है और उसके अंदर से आवाज आने लगती है, नारुतो, मुझे भी बाहर आने का मन हो रहा है, तुम कहो तो आ जाओ। नारुतो दिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही इससे लड़ लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम अंदर ही रहो। तभी हम देखते हैं कि वो मेका नारुतो के साथ लड़ने लगता है, बट लड़ने के बाद एक ऐसा सीन आता है तब मेका नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नारुतो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब नारुतो के पास कोई रास्ता नहीं होता और कुरामा कहता है कि मुझे बाहर आना ही पड़ेगा। नारुतो हार मान लेता है और कहता है कि मैं सच में वीक हूँ और उसके बाद वो उस मेका नारुतो के पास जाकर कहता है मैं वीक भी हुआ तो कोई बात नहीं, बट मैं सास्के के लिए तुमसे लड़ूंगा और सास्के को विलेज में लाऊंगा, यही मेरा एक मकसद है। देन हम देखते हैं कि जो मेका नारुतो होता है उसके आंखों में से शारिंगन ओपन होता है जो कि इताची के होते हैं और इताची उसे कंट्रोल कर लेता है अपने गेंजुत्सु में डाल के। वो कहता है कि सास्के अगर तुम उसके लिए तुम लड़ रहे हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि सास्के का बड़ा भाई है इटाची और उसे लगता है कि नारुतो उसकी हेल्प करना चाहता है और वैसे सास्के को भी इटाची प्यार करता है, इसीलिए इटाची उस नारुतो को मींस मेका नारुतो को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे फैक्ट्री रीसेट कर देता है। वेल सास्के को इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, बट फिर भी क्या करे, स्टोरी ही ऐसी है। देन मेका नारुतो लिया हुआ चक्रा वापस नारुतो को देने लगता है रिवर्स तरीके से और फिर वो दोनों एक ही टीम में हो जाते हैं। ये देखकर ओरोचिमारू उन पर स्नेक का अटैक करता है, बट आपको पता है यार अगर नारुतो और मेका नारुतो एक साथ है तो ओरोचिमारू का कुछ हाल ऐसा होगा कि नारुतो उसे दूर फेंक देगा। ओरोचिमारू तो नॉकआउट हो जाता है, बट उसने प्लान किया हुआ एक रोबोट विलेज में घुस जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है। विलेज के लोग ही देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। उसके बाद नारुतो भी ये देखता है और कहता है कि विलेज को तबाह कर देगा, इससे पहले हमें उसे रोकना होगा। इसलिए मेका नारुतो के ऊपर ऐसे चिपकता है जैसे कि आयरन मैन का सूट आयरन मैन के ऊपर। कुछ भी फिर हम देखते हैं कि मेका रोबोट कहता है कि चलो नारुतो इस विलेज को बचाती है। मेका नारुतो उसकी लोकेशन लोकेट करता है और फिर वो विलेज के अंदर बढ़ने लग जाती है। विलेज के अंदर जाकर वो देखते हैं कि वो बड़ा सा रोबोट पीछे से और आगे से आग निकाल रहा होता है। साकुरा अंदर फंसी हुई होती है और वो नारुतो चिल्ला रही होती है। नारुतो साकुरा के पास आकर अपना मास्क खोलता है, कहता है कि देखो मैं हूँ आयरन नारुतो। नारुतो कहता है कि साकुरा तुम टेंशन मत लो, अब देखो मैं इस रोबोट को कैसे मार गिराता हूँ। उसके बाद वो रोबोट पर अटैक करने लग जाती है, बट मेका नारुतो को समझ जाता है ये जो रोबोट है वो ऐसे नहीं मरने वाला, उसे स्पेशल अटैक देना होगा। इसीलिए वो उड़ते उड़ते नारुतो को हवा में छोड़ देता है और कहता है कि ये सब अभी मैं अकेला ही करूंगा। मेका नारुतो एक स्पेशल पोजीशन ले लेता है और उसके अंदर से वो एक बड़ी सी गन निकालता है। देन वो उस गन को फायर करता है और उसके अंदर से बहुत खतरनाक लेजर निकलती है। वो सीधा जाकर उस बड़े से रोबोट को जाकर लगती है। उस बड़े रोबोट के साथ साथ विलेज भी तबाह हो जाता है और मेका नारुतो भी मर जाता है। नारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता उसे क्या करना है, उसे हंसना है या रोना है, पर फिर भी उसे बाद में रोना आता है क्योंकि मेका नारुतो ने उसके
लिए अपनी जान दे दी। पीछे से सुनाडे आकर कहती है कि उन दोनों हरामजादों ने विलेज को तबाह कर दिया, मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया, बट कोई बात नहीं, उस मेका नारुतो ने विलेज को और तबाही होने से बचा लिया। और फिर एंड में विलेज के बच्चे कुछ लोग नारुतो के पास आते हैं उसे उठाने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। इसी के साथ नारुतो फिर से एक बार लीफ विलेज का हीरो बन जाता है।